अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जिंतूर तालुके के पिंपळगांव टांडा स्थित आज 1 मई 2025 गुरुवार के रोज सुबह 10 बजे के दरमियान एक घर को भीषण आग लग गई, जिसमें एक परिवार के बेटी की शादी के लिए रखे हुए तकरीबन 1.5 लाख रुपए नकद और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। जिंतूर तालुके के बहुत से वाड़ी टांडा बस्ती के लोग नागरिक हाथों को काम नहीं होने के कारण काम के लिए मुंबई, पूना जैसे बड़े सिटियों में जाकर काम करते हुए पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। एक परिवार ऐसा ही ग्राम इलाके का, जिसका नाम ज्ञानेश्वर भोपाजी राठौड़, ये घर मालक फिलहाल पूना में रोजंदारी के साथ काम करने के लिए गया हुआ है। इस घटना के समय समूचा परिवार एक गांव में नहीं था। घर को कोई नहीं होने के कारण घर को ताला लगा हुआ था और घर बंद था। सुबह 10 बजे के दरमियान इस घर को आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण से धुआं निकलना शुरू हुआ। गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक घर का सारा सामान, कपड़े, अनाज और बेटी की शादी के लिए बचाकर रखी हुई नकदी भी जलकर खाक हो गई। गनीमत घर में कोई नहीं था, इसलिए जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन एक गरीब परिवार के आर्थिक और मानसिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए गाँव वालों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। राठोड, पिंपळगाव, काजळे तांडा, आमच्या गावातील ज्ञानेश्वर भोपाजी राठोड हे मजुरी काम करतात। ते बाहेर गावी काही कामानिमित्त गेले असताना आज सकाळी त्यांच्या घराला शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली आणि जवळपास सगळं घर जळून खाक झालेलं आहे। या ठिकाणी त्यांच्या घरातली टीव्ही असेल किंवा कूलर असेल, कपबोर्ड मध्ये असलेले त्यांचे पैसे, थोडेफार जे दागदागिने असतील दागदागिने, आणि त्यांना मी आता संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं की 1.5 लाख रुपये जवळपास घरामध्ये होते, ते जळून खाक झालेत। आणि त्यांची बिकट परिस्थिती असल्यामुळे शासनाला एकच नम्र विनंती आहे की त्यांनी त्यांची नुकसान भरपाई करून द्यावी। धन्यवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से पार्लियामेंट में पास किए गए काले वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ में तारीख 30 अप्रैल 2025 के रात 9 बजे से लेकर तो 9:15 बजे तक अपने घर, दुकान, ऑफिस और लाइट स्विच बुरी तरीके से बंद करके अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए इस बंद के नाराज़गी में अन्य समाज के पिछड़े हुए लोगों ने भी साथ देते हुए इस काले कानून को रद्द करने की मांग की। के तहत परभनी शहर एवं जिले में पूरी तरह से पूरे घरों की लाइटें बंद दिखाई दी और 15 मिनट के लिए जो गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र शासन का जो बिजली बची होगी वो कितने लाखों में बची होगी और कितनी नाराज़गी बताई जा रही है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आज 30 अप्रैल 2025 को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक आंदोलन और एक दर्दमांदना अपील की गई थी कि 9 बजे से 9:15 बजे तक अपने घरों की लाइट को बंद किया जाए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि पूरे अभी हम गालिब नगर के खित्ते में खड़े हैं। यहाँ पर तकरीबन लोगों ने अपना घर की लाइट बंद करके ये इस बात का सबूत दिया है कि यहाँ का इत्तेहाद बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह आगे चल के भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अगर जो भी अपील की जाएगी तो हम लब्बैक कहकर आगे ऐसे ही आएंगे और इस बिल का निषेध करेंगे। 30 अप्रैल 2025 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक आंदोलन किया गया था कि 9:15 तक सब अपने घर के लाइट जो है तो बंद करें। लाइट बंद करने का मकसद ये था कि भाई हमारे जो औक़ाफ़ बिल जो पास हुआ है, जो काला कानून बीजेपी की सरकार में हुआ है, उसका हम निषेध करते हैं। इस वजह से आज हमने हमारे दरगाह रोड के इलाके में तकरीबन सब लोगों ने जो है तो लाइट बंद की है। इसमें हमारे साथ जो है तो गैर मुस्लिम लोग भी शामिल थे इस आंदोलन में। जिस तरह लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जी के ऐलान पर जब सभी भारतीयों ने एक जो है तो लाइट बताकर और थाली बजाकर जिस तरह कोरोना को ख़त्म किया है, उसी तरह हम इस काले कानून का विरोध करते हैं और इंशाअल्लाह इस बिल का हम जो विरोध करते हैं और ये बिल जो है तो सरकार की तरफ से खारिज होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक आवाज़ पर हम सभी लोगों ने लब्बैक कहा है। खुदा हाफिज़। इंडिया आघाड़ी के घटक भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कॉमरेड राजन सिरसागर इनकी नियुक्ति किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश राव वरपुड़कर और उसी तरह से लाल बावटा के वाहन चालक मालक संगठन की ओर से उनका सत्कार किया गया और बधाई दी गई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमोल जादव,
प्रवक्ता कांग्रेस सुभाष पंडित सर, कॉमरेड माधुरी सीताई क्षीरसागर, युवा नेता कॉमरेड सैयद अजहर, कॉमरेड संदीप, कॉमरेड शिवाजी कदम, कॉमरेड आरिफ भाई, कॉमरेड यूनुस भाई, कॉमरेड हबीब भाई आदि बड़ी संख्या में पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। आम्ही जे गणिबाई काव्यानं जे काही तापा अडवून चुना फेकला त्याचं कारण म्हणजे अजित पवार यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी करतो म्हणून आश्वासित केलं आणि आज पुन्हा त्या ठिकाणी त्यांचे शब्द त्या ठिकाणी बदलले असल्यामुळं किसान सभेच्या सर्व आमच्या सहकार्यांनी त्या ठिकाणी अजित पवारच्या ताब्यात जाऊन अडून चुना फेकला। हीच चळवळ येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये आम्ही या ठिकाणी तीव्र करणार आहोत आणि शेतकरी आज मराठवाड्यामध्ये दिवसाला 8 शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत। शेतकऱ्यांचे जे काही शेतीमालाचे प्रश्न पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिले के जिंतूर तालुका स्थित बोर्डी गांव में 29 अप्रैल 2025 के रोज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 134वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शाम 7:30 बजे निकाली गई और शांतता के साथ ये रैली निकलते हुए यशवंत कदम इनके किराना दुकान के सामने आकर पहुंची। गांव के जो पहचानने वाले लोग हैं, जिसमें खासतौर पर नामदेव उर्फ बाड़ू, शिवाजी कदम, दीपक नारायण कदम, श्याम कदम, रहने वाले बोर्डी, सभी ने अपने इस जयंती को रुकाकर उसमें बजने वाले गाने को बंद करने लगाया और अश्लील भाषा में जातिवादी गालियाँ देकर अपमानित किया गया और यहाँ पर गाना दोबारा बजाने पर तुम्हें जान से मार दूंगा ऐसी धमकी दी गई। इस मामले को लेकर यहाँ पर जो खड़े हुए थे उस समय नागेश बंडू सरकटे, प्रभाकर जड़बाजी सरकटे, गौतम प्रभाकर सरकटे, बंडू दाणगे, माया संघर्ष सरकटे, प्रजापति जाधव, अमोल सरकटे, राजरत्न भारशंकर और अन्य लोगों ने आकर बीच में ये झगड़ा मिटाया। ये तरह की तकरार देने पर जिंतूर पुलिस थाने में नामदेव उर्फ बाड़ू, शिवाजी कदम, दीपक नारायण कदम और श्यामराव कदम, इन तीनों पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत 296, 115 कौंस में 2, 3 कौंस में 5, 3 कौंस में 1 R और 3 कौंस में 1 S इस तरह से अपराध दाखिल किया गया है। परभनी जिले के पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर इनके हाथों आज मार्च दिन के अवसर पर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समय परभनी जिले के कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, SP रविंद्र सिंह परदेसी, प्रशासन के अधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे। पिछले कई सालों से परभनी को स्थानिक मंत्री पद नहीं मिला था। इसके कारण बाहर के ज़िले के मंत्री आकर यहाँ झंडा वंदन किया करते थे, लेकिन इसमें आज यहाँ के ही पालक मंत्री का पद बहुमान मिलने के कारण परभनी को मिले हुए इस बहुमान को लेकर परभनी के स्थानिक मंत्री के हाथों आज ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। राज्य शासन 8 मे पासून 1 पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे हे राज्यव्यापी अभियान राबवणार आहे। थॅलेसेमिया हा एक रक्तविकार आहे। या आजाराने शरीर पुरेसे हिमोग्लोबिन तयार करू शकत नाही, त्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो। मात्र नियमित रक्त संक्रमण व उपचारांनी बोरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मौजे मुंडा शिवार में नदी में से अवैध चुराकर रेती की यातायात करते हुए एक ट्रैक्टर पकड़ा गया और उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। तारीख 30 अप्रैल 2025 के रोज LCB शाखा के पथक पुलिस स्टेशन बोरी हद में अवैध धंधों की जानकारी के तहत पेट्रोलिंग करते समय रेती की अवैध चोरी करने वाले यातायात का ट्रैक्टर दिखाई दिया। उस ट्रैक्टर में रेती और ऐसा सामग्री मिलाकर कुल 5,05,000 रुपये का मुद्देमाल, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली और रेती को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन बोरी में हाजिर कर 2 के खिलाफ बोरी पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर 107/2025 कलम 303 कौंस में 2 BNS के तहत गुना दाखिल किया गया है। ये कार्रवाई SP रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी इनके मार्गदर्शन पर LCB के PI विवेकानंद पाटिल, PSI अजीत बिराददार, अमलदार चाटे, डूबे, पौड़ स्थानिक अपराध शाखा के पथक ने मिलकर की है।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.